नमस्ते छात्रों, कक्षा 5वीं विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम इकाई क्रमांक 2 में एक नया पाठ देखेंगे। भाई बहन का नाता तो हम सबको पता ही है, कितना पवित्र और कितना अपने से लगा हुआ रहता है। और ऐसे ही भाई भाई का प्रेम, इस पाठ में हम दो भाइयों की जानकारी लेंगे। पहले मैं इस पाठ का वाचन करके आपको बताती हूँ, फिर विस्तार से हम इस पाठ के विवेचन के तौर बढ़ेंगे। एक दूसरे से भाई किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और उनका किस प्रकार से लगाव है, हमें इस पाठ में दिखाई देने वाला है। पाठ क्रमांक 3, इकाई क्रमांक 2, भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। देखो, मनोहरपुर नामक एक गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उसी गांव में दो भाई रहते थे जो कि दो किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों भाइयों में हमेशा एक दूसरे की भलाई के बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई, कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करती ही है। देखो, एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे मेरी गृहस्थी में कुछ न कुछ मदद करती ही है। मदद यानी सहायता, इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले संभालना पड़ता है। खलिहान में से अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। खलिहान में से बड़े भाई ने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी लेकर वह छोटे भाई के ढेर के अनाज की ओर बढ़ा। ठीक उसी वक्त छोटा भाई भी सोचता था कि मैं जवान हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। बच्चों, आज हम यहाँ तक इस पाठ का विश्लेषण देखेंगे। देखो, दो भाई एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। दोनों भाइयों के मन में एक दूसरों के प्रति होने वाली यह प्यार भरी बातें हमें इस पाठ में दिखाई दी गई है। इकाई क्रमांक 2 का पाठ क्रमांक 3 है यह भाई भाई का प्रेम। प्रेम यानी प्यार। मनोहरपुर नामक सुंदर गांव था। गांव कैसे था बच्चों? सुंदर। गांव का नाम क्या था? मनोहरपुर। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। मिट्टी उपजाऊ यानी मिट्टी बहुत अच्छी थी खेती करने के लिए।
तो इसीलिए गांव के अधिकांश लोग क्या करते थे, अगर इतनी अच्छी मिट्टी है तो खेती करते थे कि नहीं। इसी मनोहरपुर नामक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों में बहुत अच्छा प्यार था, बहुत बड़ा प्यार था, और इसी के लिए वह एक दूसरे की भलाई सोचा करते थे। उनके घर तो अलग अलग थे, लेकिन उनके विचार एक जैसे ही थे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। घर अलग होने से आदमी की दूरी बढ़ती नहीं है। मन से या फिर एक दूसरे में होने वाले प्यार से हमें जुड़ना चाहिए। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लग गए थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। जो बड़ा भाई था उसके कितने बच्चे थे बच्चों? 2 बच्चे थे। तो बड़े भाई को क्या क्या सोच में आया उसके कि मेरे तो 2 बच्चे हैं और मेरे घर गृहस्थी में कुछ ना कुछ मदद करते ही हैं, पर मेरा छोटा भाई क्या है, अभी अकेला है। जो कुछ काम खेती का हो, घर का हो, अनाज तरकारी हो, कुछ भी करना हो तो वो उसे अकेले ही करना पड़ता है। इसीलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। तो बड़ा भाई ऐसे सोचा, उसके मन में ऐसे विचार आए, और रात के वक्त ही वह कहाँ गया? खलिहान में गया। अब देखो बच्चों, खलिहान क्या होता है? जहाँ अनाज के ढेर इकट्ठा करके रखते हैं, जिसे मराठी में आपण कोठार म्हणतो। धान्य साठवून ठेवलं जातं अशा ठिकाणी। तो वहाँ से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। गठरी यानी 10 अनाज की पोटलियाँ बांधी, और वह कहाँ जा रहा था? छोटे भाई के खलिहान में। अब यह तो बड़े भाई के बारे में हुआ। ठीक उसी वक्त जो यह छोटा भाई था ना, यह भी वही सोच रहा था कि मैं तो जवान हूँ, अगर कभी हवामान बदला या फिर खेती में कुछ नुकसान वगैरह हुआ तो मैं और कई काम कर भी सकता हूँ। पर मेरे बड़े भैया कैसे हैं? बाल बच्चे वाले हैं। उनके घर गृहस्थी के क्या है, खर्च अधिक है कि नहीं। जब घर में छोटे बच्चे रहते हैं या फिर घर में ज़्यादा इंसान होते हैं तो बच्चों आपको भी पता है, घर में लाने वाली सभी चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए छोटे भाई का कहना था कि मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। तो वह उठा और वह भी अपने खलिहान में से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। देखो, सबसे पहले बड़े भाई के मन में विचार आए थे। अब छोटे भाई ने भी यही सोचा कि मैं भी 10 गठरी अनाज बांध लूँ। अब दोनों भाइयों के विचार एक साथ ही थे। आगे हम देखेंगे कि कौन से भाई के खलिहान में कितने अनाज के ढेरे रखता है। छात्रों, दोनों भाइयों के विचार और उसके आगे क्या क्या होता है, यह हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक पाठ का वाचन कीजिएगा। आज के लिए यही हम रुकेंगे। धन्यवाद।